तो दोस्तों, आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका गुजरात बोर्ड के हर एक स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सभी स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हुए गवर्नमेंट ने उनका कोर्स रिड्यूस कर दिया है, लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स स्किप किए गए हैं या ओमिट हुए हैं, या किस चैप्टर का कौन सा पोर्शन या कौन सा टॉपिक ओमिट किया गया है, ये किसी को भी पता नहीं था। सभी स्टूडेंट्स इसी कन्फ्यूज़न में थे कि हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कहीं ऐसा ना हो जो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला हो, हम उसी के पीछे लगातार मेहनत करते रहें और वही एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। तो आपकी इन सारी दुविधाओं का जवाब लेकर मैं डीएम शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के लिए मई 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले नए सिलेबस के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 12th के लेटेस्ट नए सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। आज के वीडियो में किस चैप्टर का कौन सा पोर्शन आपको तैयार नहीं करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्किप कर देने हैं, कौन कौन से सम्स और इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, इसकी जानकारी मैं आपको पेज नंबर के साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जानकारी पाने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिए, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, द न्यू सिलेबस of statistics subject standard 12 for the board exam May 2021. Friends, here I have discussed the omitted portion of each lesson, यानी कि यहाँ हर एक लेसन में जिस टॉपिक को ओमिट किया गया है या जिस टॉपिक को एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा उस टॉपिक का ही डिस्कशन मैंने यहाँ पर किया है। यानी यहाँ आपको जो जो टॉपिक्स बताए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर में सम्स ऑफ जनरल इंडेक्स नंबर, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 267 जो आपको पेज नंबर 8, 12 और 13 पर मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। और उसके साथ एक्सरसाइज 1.1 में भी सम नंबर 3 एंड सम नंबर 4, इसे भी आप स्किप कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है। ऑन पेज नंबर 16 पॉइंट नंबर 1.5 सम्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स्ड बेस टू चेन बेस एंड फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स्ड बेस, यानी कि फ्रेंड्स ऐसे सम्स हमने सीखे हैं जिसमें हम चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करते थे। इस टाइप के सम्स भी आपको एग्ज़ाम में इस साल नहीं पूछे जाएंगे, तो वैसे सम्स भी आपको स्किप कर देने हैं, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 जो कि आपको पेज नंबर 16, 17, 18 पर मिलेगा, इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। और एंटायर एक्सरसाइज 1.2 यानी कि पूरी एक्सरसाइज 1.2 जो कि आपको पेज नंबर 18 और 19 पर मिलेगी, उसकी प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है। यानी एक्सरसाइज 1.2 का एक भी सम आपको सॉल्व नहीं करना है। इन द मेथड ऑफ लास्पेयर, पासे एंड फिशर, सम्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड सम्स ऑफ यूनिट चेंजिंग, यानी फ्रेंड्स जब आपने चैप्टर सीखा होगा तब देखा होगा कि लास्पेयर, पासे, फिशर वाले सम में जब आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता था तो उसके साथ आपको प्राइस या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक ही चीज़ दी जाती थी। जैसे कि अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर के साथ प्राइस दे दिया हो तो क्वांटिटी आप फाइंड करते थे, और अगर क्वांटिटी दे दी हो तो आप प्राइस फाइंड करते थे। उसके बाद में ही आप टेबल तैयार करके लास्पेयर, पासे और फिशर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो इस टाइप का कोई भी सम आपको इस बार एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा आपने यूनिट चेंजिंग के सम्स भी देखे होंगे, जिसमें आपको यूनिट के कॉलम में जो यूनिट दिया होता था वो क्वांटिटी के कॉलम में दिए गए यूनिट से अलग होने के कारण हमें उन यूनिट को चेंज करना होता था। इसमें हम क्विंटल को किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, इस तरीके से चेंज किया करते थे। तो वैसे सम्स भी आपको एग्ज़ाम में इस साल नहीं पूछे जाएंगे। इस बार आपको लास्पेयर, पासे और फिशर का बिल्कुल सिंपल सम पूछा जाएगा, जिसमें ना तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा और ना ही यूनिट चेंज होगा। तो जो जो सम्स आपको इग्नोर करने हैं
उनमें इलस्ट्रेशन 13, 15 जो आपको पेज नंबर 24 और 26 पर मिलेंगे, और एक्सरसाइज 1.3 के सम नंबर 4, 5, 6 और एक्सरसाइज के सेक्शन F का सम नंबर 1, 2, 3 जो कि आपको पेज नंबर 53 पर मिलेंगे। इन सभी सम्स की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 2 लीनियर कॉरिलेशन, ऑन पेज नंबर 61 पॉइंट नंबर 2.4 स्कैटर डायग्राम मेथड, यानी इस पूरे पॉइंट को आपको कंप्लीटली स्किप कर देना है। यानी स्कैटर डायग्राम मेथड से रिलेटेड थियोरी और सम्स आपको स्टडी नहीं करने हैं, जिसमें इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 जो कि आपको पेज नंबर 62, 63, 64 और 65 पर मिलेंगे वो आपको छोड़ देने हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। और उसी के साथ साथ संपूर्ण एक्सरसाइज 2.1 भी आपको स्किप कर देनी है, जो आपको पेज नंबर 66 और 67 पर मिलेगी। ऑन पेज नंबर 85 पॉइंट नंबर 2.8 मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, सम्स इन विच वी हैव टू गिव रैंक्स एंड सम्स ऑफ कॉमन फैक्टर। यानी फ्रेंड्स, रैंक कोरिलेशन मेथड में ऐसे सम्स जिनमें रैंक्स हमें देने होते थे, इस टाइप के सम्स इस साल आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। यानी आप इस टाइप के हर एक सम्स और हर एक इलस्ट्रेशन को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे शॉर्ट सम जिनमें आपको CF की वैल्यू यानी कॉमन फैक्टर की वैल्यू दी हो या कॉमन फैक्टर पूछा गया हो, ऐसे सम्स भी आपको स्किप कर देने हैं। तो आपको इलस्ट्रेशन 20, 21, 22, 23 जो आपको पेज नंबर 90 से लेकर 95 पेज तक मिल जाएंगे, इन सभी इलस्ट्रेशंस को आपको छोड़ देना है, इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। और एक्सरसाइज 2.3 में सम नंबर 3, 4, 5, 6 जो आपको पेज नंबर 99 पर मिलेंगे, इन सभी सम्स को भी आपको अवॉइड करना है, इनकी प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है। और एक्सरसाइज 2 में सेक्शन E के सम नंबर 4, 5, 6 और सेक्शन F के सम नंबर 5, 6, 7, 11 एंड 12, इन सभी सम्स को भी आपको स्किप कर देना है। एंड ऑन पेज नंबर 100 पॉइंट नंबर 2.9 प्रिकॉशंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी थियोरी से रिलेटेड इस पॉइंट को भी आपको स्टडी नहीं करना है, ये भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नाउ चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, ऑन पेज नंबर 118 पॉइंट नंबर 3.3.1 मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, यानी इस मेथड से रिलेटेड सारे सम्स और इलस्ट्रेशंस आपको स्किप कर देने हैं। ऑन पेज नंबर 138 पॉइंट नंबर 3.6 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि R स्क्वायर फाइंड करने वाला पॉइंट है, उसे भी आपको स्किप कर देना है। तो उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15 ऑन पेज नंबर 138, 140 एंड 142, ये सारे इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। और एक्सरसाइज 2 में सेक्शन F का सम नंबर 5 जो आपको पेज नंबर 155 पे मिलेगा, इसे भी आपको स्किप कर देना है। नाउ चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज, सो ऑन पेज नंबर 162 पॉइंट नंबर 4.3.1 ग्राफिकल मेथड, ये मेथड आपको स्किप कर देनी है, इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 ऑन पेज नंबर 162 एंड 163 एंड एंटायर एक्सरसाइज 4.1 जो आपको पेज नंबर 164 पे मिलेगी, इसको भी आपको अवॉइड करना है। यानी इलस्ट्रेशन 1, 2 और पूरी एक्सरसाइज 4.1 आपको स्किप कर देनी है, जिसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। एंड ऑन पेज नंबर 173 पॉइंट नंबर 4.3.3 इन द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज सम्स ऑफ 4 years और 4 monthly और 4 weekly मूविंग एवरेजेस, यानी मूविंग एवरेज मेथड में आपको 4 years, 4 monthly या 4 weekly इस टाइप के सम आपको नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ 3 years मूविंग एवरेज या 5 years मूविंग एवरेज के ही सम्स पूछे जाएंगे। 4 years मूविंग एवरेज के सम्स आपको स्किप कर देने हैं। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो आपको पेज नंबर 176 पर मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 4.3 में सम नंबर 2 एंड सम नंबर 4 जो आपको पेज नंबर 177 पे मिलेंगे, इसे भी आपको इग्नोर करना है। एंड एक्सरसाइज 4 में सेक्शन E का सम नंबर 4 जो आपको पेज नंबर 181 पर मिलेगा,
एंड सेक्शन एफ का सम नंबर 4 एंड 5 जो आपको पेज नंबर 182 पर मिलेंगे। इन सभी सम्स को आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। इनमें से कोई भी सम आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नाउ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 जिसका फर्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर से रिलेटेड वो सभी टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं उनको मैंने इस टेबल में पेज नंबर और पॉइंट नंबर के साथ प्रेजेंट किया है। जैसे पेज नंबर 36 पर पॉइंट नंबर 1.6.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये पूरा टॉपिक आपको स्किप कर देना है। इससे रिलेटेड सम्स या थ्योरी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। पेज नंबर 37 पर पॉइंट नंबर 1.6.2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड सम्स भी आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। पेज नंबर 38 पर पॉइंट नंबर 1.6.3 लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस टॉपिक को भी आपको स्टडी नहीं करना है। इससे रिलेटेड सम्स भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। सेम पेज नंबर 38 पर पॉइंट नंबर 1.6.4 सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड सम्स भी आपको इस साल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एंड पेज नंबर 49 पर पॉइंट नंबर 1.7 स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी इससे रिलेटेड सम्स भी आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन कौन से सम्स और इलस्ट्रेशंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, उसका लिस्ट मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 27 से लेकर 37 तक, इन सभी इलस्ट्रेशंस को आप स्किप कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। द एंटायर एक्सरसाइज 1.4 ऑन पेज नंबर 47, यानी पेज नंबर 47 पर आई हुई एक्सरसाइज 1.4 आप पूरी की पूरी स्किप कर सकते हैं। द एंटायर एक्सरसाइज 1.5 ऑन पेज नंबर 53, यानी पेज नंबर 53 पर आई हुई पूरी एक्सरसाइज 1.5 भी आप स्किप कर सकते हैं। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइज 1 में सेक्शन सी में सम नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 इन सभी सम्स को भी आप स्किप कर सकते हैं। इनकी भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। और सेक्शन डी में सम नंबर 1, 3, 4 और 5 इन सम्स को भी आप छोड़ सकते हैं। तो आपके सामने जितने भी सम्स और इलस्ट्रेशन बताए इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 2 रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑन पेज नंबर 65 पॉइंट नंबर 2.1.1 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको स्किप कर देना है, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक आपको कोई इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पूरी एक्सरसाइज 2.1 जो आपको पेज नंबर 79 पर मिलेगी उससे भी आप स्किप कर देंगे। एक्सरसाइज 2 में सेक्शन सी में सम नंबर 1 2 3, सेक्शन डी में सम नंबर 1 2 3 4, सेक्शन ई में सम नंबर 1 और सेक्शन एफ में सम नंबर 1, इन सभी सम्स को भी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। इन्हें भी आप स्किप करेंगे। चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल द सम्स इन विच वी हैव टू सी द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व रिवर्स, यानी इस चैप्टर में कुछ सम्स ऐसे हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की टेबल को देखकर पूरा सम रिवर्स में करना होता है। इस टाइप के सारे सम्स आपको स्किप कर देने हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर में जो फर्स्ट सम है वो आप कर सकते हैं, लेकिन 10 नंबर का जो सेकंड सम है वो आपको स्किप करना है। इसके बाद 12, 14, 16 और 17 ये सभी इलस्ट्रेशंस आप स्किप कर सकते हैं। एंड ऑन पेज नंबर 135 सेक्शन डी में सम नंबर 7, 8, 9 और 12 ये भी आपको स्किप कर देने हैं। इनकी प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है। और सेक्शन ई में सम नंबर 4, 5, 6 भी आपको छोड़ देना है। इसकी प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 लिमिट। सो फ्रेंड्स, सम्स ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शंस बाय टेबुलर मेथड, यानी कि टेबुलर मेथड का यूज़ करके लिमिट फाइंड करने वाली मेथड आपको स्किप कर देनी है। इसके लिए आपको इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8, 9 और एंटायर एक्सरसाइज 4.2 यानी कि इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8, 9,
और पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.2 आपको स्किप कर देनी है। इनमें से किसी भी इलस्ट्रेशन और 4.2 के किसी भी सम की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। एंड सम्स रिलेटेड टू सर्ट्स, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 18 से लेकर 29 तक सभी इलस्ट्रेशंस आपको स्किप करने हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। और इन एक्सरसाइज 4 सेक्शन नंबर ई में सम नंबर 4 से लेकर सम नंबर 4 to 10 यानी कि 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के सारे सम्स आपको छोड़ देने हैं। चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन का यूज़ करके डिफरेंशिएशन फाइंड करने वाली मेथड आपको स्किप कर देनी है, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 6 और एंटायर एक्सरसाइज 5.1 जो आपको 173 पर दी गई है, ये पूरी एक्सरसाइज 5.1 और इलस्ट्रेशन 1 to 6 आपको स्किप कर देने हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। सम्स ऑफ चेन रूल, तो सम्स ऑफ चेन रूल के जितने भी सम्स हैं उन्हें भी आपको स्किप करना है, जैसे इलस्ट्रेशन 13-14 और एक्सरसाइज 5 के सेक्शन डी में सम नंबर 12 और 13। तो इन सम्स की प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है। ऑन पेज नंबर 181 इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इस टॉपिक से रिलेटेड सम्स भी आपको नहीं करने हैं, जैसे इलस्ट्रेशन 23 एंड 24, ये दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हैं, इन्हें आपको सॉल्व नहीं करना है। एंड सेक्शन सी में सम नंबर 14 एंड सेक्शन डी में सम नंबर 17 और 18, इन सभी सम्स को आपको अवॉइड करना है या स्किप कर देना है। एंड ऑन पेज नंबर 188 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले टॉपिक को भी आपको इग्नोर करना है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन 30 और 31 मिलेंगे। इन दोनों इलस्ट्रेशंस को आपको स्किप कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये था मई 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टैंडर्ड 12 के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का हमारा न्यू सिलेबस। आपको जिन जिन सम्स और इलस्ट्रेशंस को इग्नोर करने के लिए कहा गया है, उन्हें स्किप करते हुए ही आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मेरे वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और खूब मेहनत करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाकर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।